अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज काशिफ। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाउ यू हैव टू सेट योर क्लियर फाइनेंशियल गोल्स। हम जिस कंडीशंस में जी रहे हैं, हमारा मुल्क जो है वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में है। जब तक हम अपने क्लियर फाइनेंशियल गोल्स सेट नहीं करेंगे, हम प्रॉब्लम्स में रहेंगे। हमें यही नहीं पता कि हमारे पास एक मंथ में कितना पैसा आ रहा है, हमने ये पैसा कहाँ पे यूटिलाइज़ करना है, हमने अपने टैक्सेस कैसे बचाने हैं, हमने सेविंग्स कैसे करनी है, और अगर हमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हमने पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों, मैं आपको 5 स्टेप्स बताऊंगा। आपने इन 5 स्टेप्स को अगर फॉलो किया तो लाजमी तौर पे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स इजीली सेट कर सकेंगे। नंबर 1, फाइनेंस बेसिक्स। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पैसा आ कितना रहा है, उस पैसे में से आपका डेट कितना है, यानी कि आपका लोन कितना है, आपने उस लोन की कितनी किस्त अदा करनी है, आपके पास जो सेविंग है वो आपने सेविंग कितने पैसों की करनी है, उसकी क्या रेशो है, उसकी परसेंटेज क्या है, बैंक आपको कितनी परसेंटेज दे रहा है, और अगर किसी पर्सन को आपने दी है तो वो किस इन्वेस्टमेंट में आपके पैसे लगा रहा है। आपको ये सारी बेसिक्स एक पेपर पे लिखी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कर्जे की मद में आपका कितना ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो आपकी जेब से जा रहा है। जब तक आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता होगी, आपकी जगह कोई और ये ड्यूटी कर रहा होगा, तो आप अपने गोल्स क्लियरली मेंशन नहीं कर सकते। नंबर 2, मैनेजिंग योर डेट। यस, आपका कर्जा जो आपने लिया हुआ है, क्या वो 10% पे है, 15 पे है, 20 पे है, 25 पे है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा, आप उसको मैनेज नहीं कर सकते। मैनेज करने का मतलब ये होता है कि आपने उसकी इंस्टॉलमेंट पे करनी है। आपने एक इन्वेस्टमेंट की हुई है, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने बैंक में पैसे रखे हुए हैं, उससे आपको 20% आ रहा है, जबकि आपका जो लोन है वो 22% पे है। तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे 20% इन्वेस्टमेंट से आ जाएगा, और जो मैंने लोन की मद में इंटरेस्ट उसका पे करना है वो 22% है। तो जो वक्फा है 2% का, जो गैप है, वो मैंने कहाँ से कवर करना है। तो आपने अपने डेट को अच्छे से मैनेज करना है। अगर आप उसको मैनेज नहीं करेंगे तो एक ना एक दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगा। नंबर 3 होता है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। मार्केट पर नज़र रखें। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं, लेकिन हमें उनका पता नहीं होता। दोस्तों, बॉन्ड्स एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होती है। बैंक में अमाउंट रखना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। जैसा कि आजकल बैंक में 23% तक प्रॉफिट मिलता है, यानी कि अगर आज आप बैंक में 1 लाख रुपया रख देंगे तो 1 साल के बाद आप 1,23,000 रुपया वसूल करेंगे। बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता होती। नंबर 4, टैक्स टिप्स एंड सेविंग्स। हमें अपने टैक्स की कैलकुलेशंस ही नहीं पता होती। हमें यही नहीं पता होता कि हमारी इनकम कितनी है और हमें टैक्स कितना लगेगा। हमने एक वकील रखा होता है जिसको हम पैसे दे रहे होते हैं, वही हमारे सारे टैक्स के इश्यूज जो रिजॉल्व कर होता है, तो हम ये गलत कर रहे हैं। जब तक आपको यही नहीं पता कि मुझे कितना टैक्स पे करना है और मुझे किस किस चीज़ के ऊपर टैक्स लगा है, अगर हमें पता हो तो हम ये कैलकुलेशंस अच्छे से कर सकते हैं और बहुत सारी जगहों पर टैक्स बचा सकते हैं। और याद रखिएगा, टैक्स के रिबेट्स भी मिलते हैं। अगर आपने टैक्सेस पे की हो तो इदारा आपको टैक्सेस वापस भी करता है। तो ये कैलकुलेशंस बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 5 है फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर लाइफ स्टेजेस। ज़िंदगी के स्टेजेस में, जैसे कि एजुकेशन है, बच्चों की शादी है, रिटायरमेंट है, हज है, उम्रा है, इन सारी स्टेजेस के लिए आपको प्लानिंग करनी है। अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे आज तो आपको नुकसान होगा। इसकी प्लानिंग का बेहतरीन हल ये है कि इन चीज़ों के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ले लें, या बैंक में कुछ अमाउंट अपनी सैलरी से बचाते जाएं, ताकि आप इन स्टेजेस के लिए पैसा इकट्ठा कर सकें। दोस्तों, it was from my side for today. Wait for the tomorrow's video.